बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन सीडीएस यानी कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेलीकॉप्टर हादसे में नागालैंड में जलकर जान की बाजी हार गए हैं। जनरल बिपिन रावत की मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो गई थी, मगर मोदी सरकार ने अपने अहदाफ और प्रोपेगेंडे की तकमील के लिए एक नया ओहदा बनाकर उन्हें भारतीय फ़ौज का पहला सीडीएस यानी कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया और बाकी तीनों फोर्सेस को उनकी कमांड में दे दिया। उनकी मौत के बाद ऐसे क्या शुबहात हैं जो जन्म ले रहे हैं और इस हादसे के पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं, इनका जायज़ा लेते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान फ़ौज में भी एक ऐसा ही ओहदा मौजूद है जिसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी कहते हैं। जनरल बिपिन रावत इस ओहदे पर तैनात होने के बाद मुखालिफिन के राडार पर थे और इसका सबूत ये एक ट्वीट है जो एक साबिक भारतीय कर्नल दिलजीत बख्शी ने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे के फौरन बाद किया। कर्नल रिटायर्ड दिलजीत बख्शी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि कर्मा चला गया है अपने रास्ते पर लोगों के साथ डील करने के लिए। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको क्या क्या ख़तरात लाहक थे। भारतीय मीडिया ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल रावत जिस MI-17 हेलीकॉप्टर पर महवे परवाज थे उसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी मौजूद नहीं थी और वो परवाज के लिए बिल्कुल फिट था। मगर उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही जनरल रावत का हेलीकॉप्टर आग की लपेट में आ गया और फ़िज़ा में ही हेलीकॉप्टर को शदीद आग ने घेर कर गिरा दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले की वीडियो मंजराम पर आ चुकी है, जिसके बाद कई शुबहात जन्म ले रहे हैं। जनरल रावत जिस इलाके में महवे परवाज थे वो इलाका अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयों का मरकज़ भी है और इनके फ़ौज में इख्तलाफात भी साबिक कर्नल दिलजीत बख्शी के ट्वीट से सामने नज़र आ रहे हैं। ऐसी हालत में ये भी हो सकता है कि उनको रास्ते से हटाने के लिए कोई खुफिया कार्रवाई की गई हो और ऐसा भी मुमकिन है कि उनके हेलीकॉप्टर को अलहदगी पसंदों ने निशाना बनाया हो, क्योंकि मंगल वाले दिन ही भारतीय फ़ौजियों ने 21 बेगुनाह शहरियों को इसी इलाके के करीब मार डाला था। ये फ़ौज से इस कत्लेआम का इंतकाम भी हो सकता है जो भारतीय फ़ौज आए दिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करती रहती है। बहरहाल जो भी हो, अब बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपनी बीवी और 12 दीगर लोगों के साथ हलाक हो चुके हैं। असल हक़ाइक़ तो भारतीय तहकीकात पर ही सामने आएंगे और अगर हुकूमत ने तहकीकात करके उन्हें मंजर आम पर लाने का फ़ैसला किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।